अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू असद पाई पॉइंट। साइंस में और मैथमेटिक्स में जो अलजबरा है उसकी डिस्कवरी बहुत ज़्यादा अहम थी और इसके साथ मुकम्मल तौर पे मैथमेटिक्स और साइंस रिवॉल्यूशनरी हो गया। क्यों? तो अलजबरा के साथ मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का जो है ना कंसेप्ट आया और उनको इस्तेमाल कैसे करेंगे, मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस कैसे लिखेंगे, तो इसके साथ इस चीज़ का आगाज़ हुआ। अब समझते हैं कि अलजबरा से पहले अगर हमने कोई एक्सप्रेशन लिखना है तो वो कैसे लिखते थे हम। तो जैसे कि हमें पता है कि ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर से मुराद ये है कि इसके जो ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है जिसके 4 कोने होंगे, 4 एजेस है इसके और 4 वर्टिसेस है। ठीक हो गया। अब इसमें ये जो तमाम लेंथ्स है ये सेम होंगे, ये एक्स 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 होंगे। ठीक हो गया। अब इस शेप का एरिया क्या होगा? जब मैं एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो क्या बन जाता है? एक्स स्क्वायर कहते हैं। ये क्या बन जाता है? एक्स स्क्वायर बन जाता है। तो इसीलिए भी इस शेप को हम स्क्वायर शेप कहते हैं, क्योंकि इसका अगर हमने एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि इस एक्स को इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उससे क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल का एक साइड x है और दूसरा y है। इस तरह ये भी y है और ये वाला x है। अब मैंने इस रेक्टेंगल का अगर एरिया फाइंड करना है तो x को मैं y के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा तो एक्स वाई इसका एरिया बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस शेप को देखूँ तो ये स्क्वायर है, इसका ये वाला लेंथ भी y है, ये भी y है, ये वाला भी y है, ये भी y है। अब इस शेप का एरिया क्या होगा? तो वो होगा वाई स्क्वायर। इस y को मैं इस y के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो उससे क्या बनता है? वाई स्क्वायर। तो वो इस शेप का एरिया है। एरिया से मुराद ये है कि मैंने अगर इधर कपड़ा रखना है इसके इधर ग्राउंड पे तो कितना कपड़ा लगेगा, इसका मतलब क्या होता है? एरिया। अब हमारे पास ये अभी हम ये एक्सप्रेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब अलजेब्रा से पहले अगर इस एक्सप्रेशन को मैंने लिखना था तो वो मैं किस तरह लिखता था? मैं ये शेप लेता जिसका एरिया क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो ये क्या चीज़ है? ये एक्स स्क्वायर है। उसको मैं प्लस लिख देता इस चीज़ के साथ, वो इसका एरिया क्या है? एक्स वाई है। और ये वाला एक्सप्रेशन इधर भी एक्स वाई है। इस तरह प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको भी मैं प्लस कर देता। तो ये एक्सप्रेशन लिखने के लिए मुझे इस तरह से ज्योमेट्रिकल शेप्स और फिगर्स बनानी पड़ती थी, जो कि एक बहुत मुश्किल टास्क था। क्योंकि अगर हमने किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसको फैक्टराइज करना है, कहीं पे यूज़ करना है, तो उसमें ढेर सारे स्टेप्स होते हैं। उसमें बार बार ये शेप्स और फिगर्स रिपीट होती थी, तो वो अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क था। अब इसमें कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होंगे जो हम डायरेक्टली इस तरह एरियाज़ और इसके फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो उसको डील करने के लिए फिर हमारे पास कोई टूल नहीं था। तो अलजबरा आया। अलजबरा ने बोला कि आप इस चीज़ को, ये जो कंसेप्ट लेके जा रहे हो, इसको आप सिंपली वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हो। तो इस वजह से अलजबरा ने हमारी ज़िंदगी, डेली लाइफ के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और इस तरह साइंटिफिकली भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान की। तो वैसे तो फादर ऑफ अलजबरा मूसा अल-ख्वारिज़मी को जाना जाता है, लेकिन अलजबरा का कंसेप्ट और उसका यूज़ ऐसा माना जाता है कि बेबलियंस, और मेरा मतलब है 3000 4000 कबल मसीह या 1100, वहाँ वो कबल मसीह के टाइम पे इसका इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि जो क्ले टेबलेट्स मिले हैं उनमें अलजबरा का इस्तेमाल काफ़ी तरीक़ों से हमें दिखा गया है। तो जो बेबलियंस हैं उनके बारे में जाना जाता है कि उन्होंने इवन की क्यूबिक इक्वेशन, जिसमें एक्स का क्यूब आ जाता है, वेरिएबल का एक्स क्यूब आ जाता है, तो इवन वहाँ तक उन्होंने क्या करा है? अलजबरा इस्तेमाल किया है। अब उनका अपना तरीका था इस्तेमाल करने का, लेकिन कंसेप्ट वही था। और उसके बाद जो ये ग्रीक वगैरह आए तो उन्होंने लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो ये इक्वेशन उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया है अपने साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए। तो अलजबरा बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी था मैथमेटिक्स में और इसकी डिस्कवरी। अलजबरा में कांस्टेंट्स और वेरिएबल का इस्तेमाल हम करेंगे। तो कांस्टेंट से मुराद ये है कि कोई चीज़ ऐसा है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। मिसाल के तौर पे अगर हम 2 को एज्यूम कर लें, अब 2 हमको अलजबरा में किधर भी मिलेगा तो हमें पता है कि ये दो चीज़ों की क्वांटिटी को ज़ाहिर करेगा।
इस तरह 1 क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि 1 जिधर भी मिलेगा इसका मतलब होगा कि 1, मतलब कि कोई एक चीज़। इस तरह 5, 6 इन इस तरह ये सारे जो नंबर्स हैं ये हमारे पास कांस्टेंट होंगे। अब इसमें वेरिएबल्स का इस्तेमाल हो, जिस तरह x हो गया, y आएगा, कभी a आएगा, कभी b आएगा, कभी क्या आएगा, कभी क्या आएगा, ठीक है। ये चीज़ें क्या होंगी, ये वेरिएबल्स होंगी। अब वेरिएबल से मुराद ये है कि इस इक्वेशन में इसकी एक वैल्यू होगी। अगर मैं दूसरा इक्वेशन लिखूँ x + 1 = 0, अब इस इक्वेशन में 1 वही रहेगा, लेकिन x की वैल्यू कुछ और होगी। तो मतलब जो 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 जिस चीज़ की वैल्यू वो कंडीशंस के साथ और प्रॉब्लम के सिचुएशन के साथ चेंज होती रहे तो उसको हम वेरिएबल कहेंगे, और आमतौर पे अल्फ़ाबेट्स होंगे। अब एक इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस क्या है? इक्वेशन ये है कि हम एक एक्सप्रेशन को दूसरे के साथ इक्वेट करते हैं इक्वेशन के ज़रिए, तो इसको हम इक्वेशन बोलेंगे। और सिंपली अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट्स को मिक्स करके लिखें विदाउट यूजिंग इक्वेशन, कि ये जो इक्वल का सिंबल है इसको हम इस्तेमाल ना करें, वो सिंपल मैंने x + 2 लिखा, तो फिर इस ये क्या होगा, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। इस तरह x + y क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। कोएफिशिएंट क्या होगा कि जो जो इधर हमारे पास कांस्टेंट होगा किसी वेरिएबल का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट कहेंगे। हमें ये बताता है कि इधर कितने वेरिएबल्स हैं, तो इधर ये क्या है, 2x है, मतलब कि x 2 टाइम्स है। x 2 टाइम्स से मुराद ये है कि इस इक्वेशन में ये वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन असल में x + 1 = 0 है, कि 2 दफ़ा एक नंबर को मैं ऐड करूँगा, फिर उसमें 1 ऐड करूँगा तो उसका जवाब 0 आएगा। ठीक हो गया। इस तरह से ये क्या है, तो अब ये 2 इस x का कोएफिशिएंट है, ये 1 इस x का कोएफिशिएंट है, एंड सो ऑन। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होंगे लीनियर इक्वेशंस। तो अब देखें इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, तो ax + b। ठीक हो गया। इस x का पावर क्या है, 1 है। तो मतलब कि ये जो इक्वेशन है इसमें इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 है। अब इधर गौर करने वाली बात यह है कि कभी कभार हम नंबर्स के लिए इस तरह के अल्फ़ाबेट्स भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम उनको फिर स्पेसिफाई करेंगे। अब देखिए ax + b = 0 है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है। ये जो x है ये इधर क्या है, वेरिएबल है। और ये जो a b है ये हम लिखेंगे कि ये रियल नंबर्स है। ये a b क्या है, रियल नंबर्स है। तो इससे मुराद ये है कि ये फिक्स वैल्यूज़ होंगी। मिसाल के तौर पे 2x + 1 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 आई है और b की वैल्यू 1 आई है इस इक्वेशन में। तो ये और ये एक इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन के लिए ये जनरल फॉर्म है। ठीक हो गया। अब ये किस तरह के इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, जिसका x के हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है। तो इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, जिन इक्वेशंस में x का हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, या जिस इक्वेशन की डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे। और इस चीज़ को हम इस तरह भी लिखेंगे कि y = mx + b। लेकिन इस टर्मिनोलॉजी को और इस एक्सप्रेशन को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मतलब क्या है। लेकिन बात सिर्फ इतनी याद रखनी है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 1 होगा तो उसको हम लीनियर इक्वेशन से जानेंगे। और इन इक्वेशंस को लीनियर इसलिए कहते हैं, अगर इसके नाम को देखें तो यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है। जब हम इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, इसको ग्राफ पेपर पे हम बनाएंगे किसी एक्सप्रेशन को, तो हम देखेंगे कि इसका जो ग्राफ आता है वो एक लाइन आएगा। क्या आएगा, वो एक लाइन आएगा। तो इसलिए इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस कहते हैं।